स्टैंडर्ड क्लास से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लास 4। यस ऑनलाइन लाइव प्लीज बताइए सुनाई दिखाई दे रहा है। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास हमने मटेरियल वेरिएंस में मिसिंग फिगर प्रॉब्लम सम्स किए थे। देखा जाए तो सम्स करने का तरीका एक ही है कि स्टार्ट करते हैं टेबल बना के, जो मिसिंग फिगर डेटा है, जो गिवन वेरिएंसेस है, उससे अगर डायरेक्टली निकल रहा है तो ठीक, नहीं तो वो एक्स वाई लेके इक्वेशंस बना के ट्राई करते रहने होंगे। यानी यहाँ पे आपको विदाउट सॉल्विंग अ सिंगल लाइन आप सम्स नहीं सोच सकते पहले से कि ये 4 स्टेप से सम्स हो जाएगा। इसलिए मैंने वर्किंग नोट्स के नाम भी कुछ ऐसे लिखवाए आपको कि जिससे आपको ये समझ में आए कि जो भी आए हमने उसको यूज करके निकाला है। तो यूज ऑफ पर्टिकुलर वेरिएंस या यूज ऑफ पर्टिकुलर डेटा करके हमने काम किया था। मैंने आपको जितने सम्स करवाए चारों सिर्फ मटेरियल रिलेटेड मिसिंग फिगर प्रॉब्लम्स थे। अब मैं आपको आज लेबर सिखाते हुए नया मिसिंग फिगर प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा जहां लेबर भी आ जाता है। वैसे ही अगला वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड सिखाते हुए ऑल टोटल का भी सवाल करेंगे हम। तो आज पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक पर्टिकुलर सम्स बच गया था हमारा मटेरियल में, जिसमें स्टॉक एडजस्टमेंट भी है, तो उसमें क्या करेंगे वो बता देता हूं। मतलब ऐसे कुछ खास बात नहीं था इसमें। अगर कुछ अलग बात है तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ प्राइस वेरिएंस निकालते वक्त अलग बात है और कुछ नहीं। आइए बताता हूं, एक बार पढ़ना चालू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 202। कोई होमवर्क नहीं था और नहीं, यही मैं बोल, रीड कर लो, करना है तो ट्राई कर लो, करना है तो बढ़िया। J&J Limited produces an article by blending two basic raw materials. Following standards have been set up for the raw materials. Material A का mix और price, material B का mix price. Loss 10%. Of course, nothing mentioned of input. During the March 2013, the company produced 2250 kgs of finished output. तो सवाल ने ऑलरेडी आपको AO दे दिया। The position of stock and purchases for the month of March is given below. Stock opening भी है, कुछ closing भी है और purchases भी है, और purchases का कितना quantity कितने रुपए में लिए वो भी बता दिया। Calculate the following variances. Assume FIFO method for issue of material. मतलब पहले जो आया है वो पहले जाएगा। यानी कि जो भी कंज्यूम हो रहा है, कुछ वर्ड बोले सुने, यूज नहीं, क्या बोले, सॉरी, प्रोड्यूस नहीं, क्या बोले, यूज हो रहा है, यानी क्या, कंज्यूम हो रहा है। उसमें पहले ओपनिंग स्टॉक यूज हो रहा है, फिर करंट ईयर परचेजेस से हो रहा है। तो जो भी स्टॉक में पड़ा है वो करंट परचेजेस से है, बट इस बार हमें स्टॉक से मतलब नहीं था, इस बार हमें कंजम्पशन से मतलब था। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। अब समझ में आया, ये स्टैंडर्ड प्राइस जो है यही पिछले साल का रेट्स था, तो इसीलिए ओपनिंग स्टॉक को भी इसी रेट पे वैल्यू करने का बात कर रहा है। तो हमें इन सब तरीके से ये सारे वेरिएंसेस निकालने हैं। आइए प्रॉपर क्या बनाते हैं, कॉस्ट कार्ड। अगर आप कॉस्ट कार्ड सुंदर बना पाएंगे तो काम खत्म। बट उससे पहले एक वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ material consumed and its value। क्यों सर ऐसा इस बार पहली बार आप अलग से निकाल रहे हो? कारण 2 टाइप है, कुछ ओपनिंग कुछ क्लोजिंग, वैसे करके। क्वेश्चन नंबर 4 एवरीबॉडी जल्दी से आएंगे। वो एसी चालू कर लो एक बार। बोलो डन है यहां तक? रेडी एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड इट्स वैल्यू। गुड मॉर्निंग तन्मय, आर्यन, शिखर, जल्दी से सब कोई क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। जस्ट चालू कर रहे हैं। एक और बार सवाल पढ़ लीजिए। बताइए मटेरियल ए में क्या हो रहा है, टोटल कंजम्पशन और कैसे? बताओ, टोटल कंजम्पशन और कैसे? कितना ओपनिंग स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक प्लस
क्या करते हैं परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स अस कंजम्पशन। तो बताओ यहाँ देयरफॉर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू, पहले क्वांटिटी में 40 प्लस परचेजेस कितना था 800 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20, 820 केजीज आ गया क्या कंजम्पशन, 820 केजीज का कंजम्पशन। अब मेरा आपसे सवाल, ये कंजम्पशन एज पर फीफो अगर है तो दिस इज आउट ऑफ, बताओ 820 में कितना कहां से है, फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक होगा सबसे पहले, फिर फ्रॉम परचेजेस होगा। बताओ ओपनिंग स्टॉक से कितना 40, ऑफ कोर्स पूरा का पूरा फीफो मेथड के हिसाब से पहले ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम हुआ है, एंड हेंस बैलेंसिंग फिगर कितना 780 परचेजेस से। करेक्ट एवरीबडी। बताओ इसका रेट कितना था, बोला स्टैंडर्ड रेट ले लेना 5 पर केजी, और इसका रेट कितना है निकाल लो ना, क्योंकि परचेजेस वाज 800 शायद है ना, और दाम कितना पड़ा था 4800 बाई 800 केजीज, तो ₹6 करके था शायद पर केजी है ना, तो ये @6 पर केजी हो गया। क्या ये दोनों का वैल्यू करके आप टोटल कंजम्पशन बोल सकते हो मेरे को, बताओ। चलो पहला वाला का हो गया 200, अगले वाले का बताओ 780 इंटू 6 4680 एंड टोटल 4880। क्या ये वाला नोट सबको क्लियर है? जो लोग लेट भी आए चेक कीजिए मैंने क्या किया है। मैंने सिर्फ मटेरियल ए का वर्किंग नोट बनाया, क्योंकि स्टॉक एडजस्टमेंट आ गया तो कंजम्पशन जो वहां लिखते हैं एक्चुअल डेटा में वो हम अब कैसे लिखेंगे उसके लिए वैल्यूएशन करना जरूरी था, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है तो इस वजह से दो अलग अलग टाइप ऑफ गुड्स है, रेट्स हैं जो कंज्यूम हो रहे हैं। अगर आप इस तरीके से अपना नोट्स बनाएंगे तो आपको काफी आसान से समझ में आएगा। जैसे मैंने मटेरियल ए बनाया, आप किसका बनाओ बताओ, मटेरियल बी का। आई वोंट हेल्प यू एट ऑल। मैं ये यकीन के साथ बोल सकता हूँ कई लोग कल कर से करके आए, मेरे को फोटो भी भेजे एंड इट वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बाकी लोग भी अभी भी ट्राई करोगे तो होगा। मतलब अब ये जो आपके अंदर आ रहा है कि एक वो जुनून किस्म, घर पे भी करेंगे तो देखते हैं ऐसा क्या है, वो ही बस मैंने जो बोला था ना डेवलप हो जाएगा। पहले तो क्लास में भी हाथ चलाने से डर लगता था, अब घर पे बेटा आग के साथ खेल रहे हो, नए नए सम्स के साथ खेल रहे हो। एकदम सही है। क्या वो करके आया था, कर तन्हाई में क्यों है, 2 ही दिन में हो गया। लिखा हुआ है तो लास्ट लाइन, नहीं तो मैं थोड़ी बोलता, मैं तो बोल ही रहा हूँ नहीं पता। लास्ट लाइन इसलिए तो लिखा था, ओपनिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइसेस। बिना लिखा लिखे, नहीं लिखा तो ऐसा होगा ही नहीं। वो वैल्यूएशन देता तब कि ओपनिंग स्टॉक एट द रेट इतना वैल्यू, जैसे परचेजेस का दिया ना वैल्यू दिया तो वहां भी लिखता केजी वैल्यू दे देता। बोलो डन है यहां तक? क्या बी का आपने सेम साइकोलॉजी से सम्स कर लिया? मटेरियल बी का बताओ कंजम्पशन यूनिट्स कितना आया 1835 केजीज, जो इसमें से ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 50 एट द रेट 4 रुपीज करके 200 रुपया। और व्हाट अबाउट परचेजेस से 1785 केजीज, बैलेंसिंग फिगर आउट ऑफ 1835 से। अब ये एट द रेट कितना करके, टोटल परचेजेस कितना था, टोटल परचेजेस 7560 एट द रेट कितना, मतलब सॉरी कितना किलो 1800, तो वो रेट आ जाएगा हमारा 4.2 करके, तो ये भी 4.2 करके हो गया।
बताओ कितना, 7497। तो ये टोटल आ गया आपका 7697। बोलो डन है क्या सबको? ये वाला दोनों वर्किंग नोट ओके लग रहा है? क्या आगे बढ़ सकते हैं दोस्त? चलिए, तो ये अगर ये काम हो गया तो अब आप प्रॉपर्ली क्या बना सकते हो? कॉस्ट कार्ड नंबर 2 विच इज, बताओ, द वर्किंग नोट नंबर 2 कॉस्ट कार्ड। पर्टिकुलर सीधा कहां से चालू करोगे बताओ? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, क्योंकि बजट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और एक्चुअल आउटपुट गिवन है, मिक्स गिवन है, और फिर एक्चुअल इनपुट आउटपुट रेशियो सेम है। अच्छा, कल मैं देख रहा था लोगों को इस बात से दिक्कत हो रहा था कि सर आपने क्यों इतने बार बोला इनपुट आउटपुट सेम है कि नहीं, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, टेबल बनाने में फर्क पड़ता है। मैं ये बोल रहा था, अगर इनपुट आउटपुट अलग अलग में है जैसे केजीज और अदर यूनिट्स, तो वो जो नेट इनपुट है और जो आउटपुट है वो सेम नहीं होगा, और अगर सेम ही है तो नेट इनपुट और आउटपुट सेम होगा। बट इससे कोई सम्स के फॉर्मूला में कोई तरीके में चेंज नहीं आना है, वो बस फॉर एक्चुअल आउटपुट वाला बात पे ध्यान देना। बताओ फटाफट कितने मटेरियल ए और बी। अब चाहो तो आप यहां भी तोड़ के लिख सकते हो। देखो सुनना यहाँ पे कैसे तोड़ के लिखते हैं। बताओ, सबसे पहले मैं जगह जगह छोड़ रहा हूँ, हाँ, बी, और उसके बाद टोटल, ठीक है? मतलब जगह छोड़ोगे तो भी चलेगा, नहीं भी छोड़ोगे चलेगा, मैं बताता हूं क्यों। सुनना, बताओ सबसे पहले आपको क्या ये AO पता है? 22 कितना, 50। क्या यही नेट इनपुट है और यही आउटपुट हो गया? हाँ, बस यही बात का फर्क है और कुछ नहीं। क्या यहाँ भी 2250 हम लिखेंगे? व्हाट वाज प्रोसेसिंग लॉस? 10%। अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया? 90%। तो स्टैंडर्ड का डेटा में ये कितना हो जाएगा? 2500। हाँ या ना बताइए। एक्चुअल का डेटा अलग है, पहले स्टैंडर्ड का डेटा इस बार पहले बना रहे हैं हम। क्या बोलो डन है? लॉस हो गया 250। ओके एवरीबॉडी। क्या मिक्स पता है आपको? मिक्स कितना कितना परसेंट? इस 2500 में 40% कौन है? ए है, तो 1000 ए है और 1500 बी है। वैल्यूएशन बताओ ना, 4 रुपया, सॉरी 5 रुपया और 4 रुपया, तो 5000 और 6000 टोटल 11000। सेकंड क्लास वो वाला कर दिया, थर्ड क्लास डन है यहाँ तक बात? फोर्थ क्लास चल रहा है। इजी। 40%, 60%। परफेक्ट। मेथड 2 से पीछे गए। अब एक्चुअल में क्या हुआ सर? हमें टोटल पता है, कितना पता है टोटल? अभी बताया आपको 820, जिसमें आप चाहो तो यहीं से एग्रीगेट कर लो, 20 और सॉरी 40 और 780। सर नहीं कर रहे हम, अभी तो निकाले सर 820 का पूरा वैल्यूएशन, तो वही पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर वो जो रेट आएगा वो नया रेट आएगा डिवाइड होके, एंड दैट इज विच रेट? बताओ वो रेट का नाम। वेटेड एवरेज मत बोलो, एवरेज बेस्ड ऑन फीफो मेथड, क्योंकि वेटेड एवरेज बोलते ही ना आपका कंटेक्स्ट किस तरफ उड़ जाएगा पता है? कि मेथड वेटेड एवरेज की है। मेथड वेटेड एवरेज नहीं किए, फीफो ही किए, और फीफो के हिसाब से वेट्स लेके काम किए। ए भगवान, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, एक काम करो, 820 का वैल्यूएशन बताओ, छोड़ो वो बात। 820 का वैल्यूएशन ऊपर निकाल लेते, लिखना मत बोलो।
4880 करो तो 4880 डिवाइड बाई 820 जितना भी आ रहा है बताओ 5.95 समथिंग आ रहा है। तो बोलो ये आ गया। क्या अब ये रेट लेके अभी आप काम कर सकते थे? बिल्कुल, कौन मना कर रहा है। बट ये रेट एक क्या हो गया, एवरेज रेट बेस्ड ऑन फीफो मेथड। जैसे ही वेटेड एवरेज बोलते हो ना यार, मेरे को लगता है एज अ स्टूडेंट तुम लोग घबरा जाएगा। क्या बोल के ये कब से होने लगा, फीफो में कब से एवरेजेस आने लगा? क्यों नहीं आ सकता? बेस्ड ऑन फीफो के वेट से किया ना हमने। वेट किस हिसाब से लिया? फीफो 40 किसका लिया ओपनिंग, और 780 किसका लिया? पता है जबकि वेटेड एवरेज में क्या होता था? एनीबडी कोई बता सकता है यहाँ पे? अगर वेटेड एवरेज रेट लेते तो क्या करते? एनीबडी हाथ ऊपर करके जल्दी। 40 और कौन सा लेते नेक्स्ट में? वेरी गुड, 800। 40 और क्या लेते? 800। दोनों का टोटल डिवाइडेड बाई 840 करके एक रेट आता, विच कैन नॉट बी 5.95। मैंने वेटेड एवरेज रेट नहीं लिया, मैंने फीफो का रेट लिया है एवरेज करके। बट इसीलिए मैं बोलता हूँ अलग ही दिखा दो ना यार। तुमको जिस दिन ये लोड देने लगेगा बात, उससे अच्छा बात मैं जो करता हूँ, मेरे को ये बहुत पसंद है करना, ये बदमाशी करना, क्योंकि ऊपर वैसे किया हुआ है। क्या ये 5 करके था और ये कितना करके था? 6। क्या ये 200 ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका और ये कितना लिखा हुआ था? 4680। तो क्या ये 4880 ऐसे भी तो आया हुआ है? क्यों चाहिए इसका एवरेज? नहीं चाहिए आपको? बोलो ऐसे चलेगा आपको? क्या सेम बेसिस में बी का डेटा लिख सकते हो आप मेरे लिए? बताओ बी का डेटा कैसे आएगा? ओपनिंग कितना? 50 और करेंट ईयर से परचेजेस से 1785। टोटल कितना? 1835। और टोटल ऑफ टोटल कंजम्पशन, ये दोनों का टोटल बताओ। 820 और 1835। ऐसे में कोई काम का ही नहीं होता आपके। मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, टेबल में भी आपके कोई काम का नहीं है वो, अभी जब तक रिवाइज स्टैंडर्ड इनपुट में निकाल रहे हैं। बताइए 261555। तो लॉस बैलेंसिंग फिगर बोलिए 20405। बोलो आ गया क्या सबका ये वाला काम? क्या किया मैंने? ओके है, चेक कर लो। अब इसका रेट बताओ, पहले वाले का 4.2 जो भी आपने लिखा ऊपर टेबल में। इसका रेट 200, इसका वैल्यू कितना आया था? 7497। तो टोटल आपने बोला था 7697। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट का टोटल 12577। बोलो आया कि नहीं? ऐसे बना लो टेबल थोड़ा एक और इलाबोरेट वे में। और लगता है नहीं हमको वो 824,880 लिखना है, 1835 और 7697 लिखना है, लिखो ना, कोई गलत नहीं है। और उससे जो नया रेट आया वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप ऐसे क्यों किए? ऐसे ही सपोज वर्किंग नोट नंबर 1 वाला काम ही इसके अंदर दिखा। आप पता है इस चक्कर में ये नहीं भी बनाते चलता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सिर्फ आपको ये लिखने से हो जाता है कि ये कितना आया और वैसे ही इधर का कंजम्पशन कितना है। ये सारा काम मैंने एक तरीके से दोबारा यहाँ कर दिया। क्या बोलो हाँ या ना? दिख रहा है आप सबको? पक्का एवरीबॉडी? आसान है तो बच्चा लोग समझ में आ रहा है? काम का बात था बहुत। डन। चलिए क्या सबने नोट बना लिया? अब बताओ एक एक करके क्या निकालना था सवाल में। चलो पहला पार्ट, क्वेश्चन क्या मांगा? आपको इसी ऑर्डर में करना है, इस ऑर्डर में कीजिए। आपको लगता नहीं, मेरा आदत है हमेशा पहले क्या निकालना? कॉस्ट। तो आप पहले 5 नंबर निकाल लो, फिर आप 1 2 3 4 निकाल लो। जिस ऑर्डर में करना है करो, बस जो आ रहा है उसको नाम दे देना। क्या किया आपने? चलो मैं अपने ऑर्डर में चलूंगा। बताना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला फॉर द लास्ट टाइम बताओ। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट विल बी दी वैल्यूएशन फॉर ए फॉर बी? क्या अलग अलग भी कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या माइनस क्या? 5000 माइनस 4880 और 6000 माइनस 7697। वैल्यू बताओ। पहले वाला फेवरेबल 120 फेवरेबल, नेक्स्ट वाला एडवर्स 1697 एडवर्स, नेट 1577 एडवर्स। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलेगा? क्यों नहीं चलेगा?
बोलो यहाँ तक क्या कॉस्ट वेरिएंस तक सबको ओके लग रहा है? वापस से कोई, हाँ एकदम आसान बात कर रहा हूँ मैं, कोई टेक्निकल पॉइंट पे अभी तक गया ही नहीं। डन। चलिए नेक्स्ट 1 नंबर क्या मांगा? मटेरियल। अब सुनना, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। हाँ सर, हमें ये देखना है कितने में खरीदे, है ना, और कितने में खरीदना चाहिए था का डिफरेंस, जिसमें हमें चाहिए जितने में खरीदे वो कम हो, इसलिए वो बाद में आ रहा है, इनटू एक्चुअल इनपुट। अब पता है ये एक्चुअल इनपुट इस बार परचेजेस कंजम्पशन सेम नहीं है। आज तक परचेजेस वाज इक्वल्स टू, बट यहाँ एक्चुअल इनपुट वर्ड है। कौन सा एक्चुअल इनपुट? कंज्यूम्ड कि परचेज्ड? मेरा डाउट है एज अ स्टूडेंट। यहाँ तो आपने क्या लिखा वर्ड? एक्चुअल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्चुअल इनपुट दिस टाइम। नंबर 1 परचेजेस, नंबर 2 कंजम्पशन। आज तक क्या था सवाल में? परचेजेस इज इक्वल टू कंजम्पशन, इसीलिए आपने बात ही नहीं किया मेरे को एक्चुअल इनपुट क्या कंज्यूम्ड की परचेज। पता है पहला लाइन लिखाया था पहला एग्जाम्पल में, परचेजेस इज इक्वल टू कंजम्पशन। जाके देखो फर्स्ट एग्जाम्पल इस टॉपिक का, एग्जाम्पल 1 फर्स्ट टॉपिक, एकदम फर्स्ट। आप लिखते हो कि नहीं पता नहीं, मेरा लिखा हुआ है। साढ़े 11। ये वाला सवाल था क्या? परचेज भी, ये देखो ये देखो ये देखो 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 क्या लिखा है, मिल गया मेरे को एग्जाम्पल 2 में। RM परचेज स्लैश कंज्यूम्ड ब्रैकेट में केजीज, देखो तो। इसीलिए आगे से कभी ये बात छिड़ा ही नहीं क्या परचेज का बात कर रहे हो कि कंज्यूम। ये पहला सवाल आया जब वापस से क्या खेला हो गया सर, परचेज और कंज्यूम्ड क्या है अलग। तो चलो आपका राय लेना चाहेंगे, क्या लेना चाहिए यहाँ? परचेज लोगे चाहे कंज्यूम लोगे, दोनों ही आंसर आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आंसर होता है, बट दोनों अलग आएगा और दोनों ही आंसर करेक्ट है। मतलब कौन सा दिखाना चाहिए? दोनों। एग्जाम में आपको ये बात लिखना चाहिए था कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर, बोलो क्या, कंजम्पशन, और फिर वैसे ही फॉर। अगर आप सिर्फ परचेजेस का निकाल के आ जाओगे और फिर आप यूजेज निकालोगे और चेक करने जाओगे, चेक मैच ही नहीं करेगा। चेक मैच सिर्फ किस में करेगा पता है? कंज्यूम, पता है, क्योंकि वहाँ पे वापस आप क्या ले रहे हो? स्टैंडर्ड फॉर इनपुट माइनस AI कौन सा ले रहे हो? कंज्यूम्ड। तो यहाँ भी क्या लोगे अगर कंज्यूम, तब तो जाके वो MPV और MUV का टोटल MCV होगा। अगर MPV आप परचेज क्वांटिटी पे निकाल लेते हो और फिर MUV तो ऑफ कोर्स यूजेज कंजम्पशन पे निकलेगा, तो तुम्हारा वो टोटल MCV नहीं देगा। तो मतलब सर वो रॉन्ग है? रॉन्ग नहीं है, निकालने का तरीका है। अभी जब हम उसको पकड़ेंगे तो सत्यम का बात बहुत अच्छा था कि सर उसको क्या मतलब कंज्यूम कितना हुआ, आपने ही बोला था, मैंने बोला बिल्कुल सही। उसको किस बात से मतलब है? परचेज डिपार्टमेंट को बताओ, मैंने तुमको 800 खरीदने बोला था तो तुमने 800 इतने में क्यों लाया? आज पता है अगर आप कंज्यूम का निकाल ले रहे हो प्राइस वेरिएंस, तो आप 8 किसका निकाल रहे हो पता है? 20 का। क्या उसके लिए उसको पकड़ना गलत है? क्या लगता है उसके लिए उसको पकड़ना गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कितना खरीद के ला रहा है, देखो ना कितना खरीदा है मटेरियल है, तो उसको पकड़ो भी कितने के लिए। बट अगर तुम 820 के हिसाब से मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हो तो तुम उसको किसके लिए दबोच रहे हो? 820 के लिए। बाई चांस यहाँ 20 वाले का वेरिएंस 0 है क्योंकि 4 का 4 ही है, स्टैंडर्ड रेट पे ही वैल्यू हो रहा है ओपनिंग स्टॉक्स। तो तुम बोलोगे सर तो इसका मतलब पिछले साल उसको तो पकड़ लिए ना उसके लिए। तो बेटर तरीका हमेशा क्या है, किसके लिए परचेस्ड क्वांटिटी के लिए निकालना चाहिए बताओ? परचेस्ड क्वांटिटी पे क्यों निकालना चाहिए? रीजन वेरिएंस परचेज क्वांटिटी पे निकालने का, परचेज डिपार्टमेंट की पूरी गलती जानने के लिए। हाँ, कंज्यूम क्यों निकालना चाहिए उसके बाद हमारे काम का बात है, जो कि हमें आगे यूज आएगा।
कंजम्पशन और फिर आगे मिक्स यील्ड के लिए। तो हिसाब से आपको क्या दिखाना चाहिए यहाँ बताइए दोनों। बट पहला तरीका हमेशा वो फॉलो करना जो आप लोग आज तक किए हो, यानी कि ऑन कंज्यूम्ड क्वांटिटी। पहले किस पे निकालोगे बताओ? ऑन। तो आप बताओ एआई में क्या लोगे यहाँ? 820 के हिसाब से। किस हिसाब से बताइए? 800। चलो बताओ स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट कितना? अल्लाह, एक्चुअल रेट दो ठो है क्या? एक्चुअल रेट दो ठो है क्या? किसका? ए का ही। देखो तो टेबल में आपका, और ए जब निकालने लगोगे दो ठो है। एक कितना है? अच्छा स्टैंडर्ड सेम ही है 5, बट एक्चुअल एक बार है 5 और एक बार है 6। हाँ या ना बताइए। ए के लिए 5 कितने क्वांटिटी के लिए था? 40 सॉरी। और ये कितने के लिए था? 780। यस और नो एवरीबॉडी? ये ऑटो जीरो आ जाएगा रे। और ये कितना आएगा देखो? 780 क्या एडवर्ड्स, हेंस टोटल विल बी कितना? 780 एडवर्ड्स। किसका? ए का। अच्छा इसकी जगह क्या कर सकते थे सेम चीज लाने के लिए, 780 लाने के लिए? वेरी गुड। वो जो 5.95 एवरेज रेट आ रहा था, समझे आप? जो मैंने आपको ऊपर बोला, अगर आप लिखते तो भी चलता। क्या करते तब बताओ? क्या माइनस क्या? चलो 5 माइनस 5.95 इंटू 820। देखो सेम आंसर आएगा। याद आ रहा है मैं जो अभी बोला? मैंने बोला अगर तुम वो एवरेज भी ले लेते हो बेस्ड ऑन फीफो तो भी मटेरियल प्राइस वेरिएंस यहाँ पे क्या टेबल बनता समझ पा रहे हो? 820, 5.95 और वो तो आप आज तक जैसे करते थे वही करते। और आप क्या लेते? 5 माइनस 5.95 इंटू 820। देख लो सेम आएगा 780। चेक कर लो, है ना? वो अप्रोक्स इसलिए क्योंकि 5.95 ले रहा है। 4 डेसिमल ले और पास आएगा, पूरा ले और पास आएगा। मेरा कहानी समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कल को कोई वो टेबल एवरेज बेसिस पे बनाता है बेस्ड ऑन फीफो, वो भी राइट है, और उसके केस का आंसर ये दोनों मिला के आएगा सीधा। मैं थोड़ा बदमाश हूँ और ऐसा करवाता रहूँगा। तो सर ये थोड़ा टफ लग रहा है तो वैसे कर लो ना भाई, मेरे को क्या परवाह। यानी इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता था? अगर आप कॉस्ट कार्ड ही कैसा बनाते बोलो ना। यहाँ पे क्या निकाल लेते? वो 5.95। और ये डेटा नहीं लिखते, ये डेटा नहीं लिखते क्योंकि ऊपर आपका निकाला हुआ है ये वर्किंग नोट में कि सर ये कॉस्ट पड़ा टोटल कितने क्वांटिटी के लिए? 820 के लिए। तो आप डायरेक्ट ये लिखते अगर तो भी आपका सम्स का आंसर करेक्ट था। क्या माइनस क्या करते बताइए? नीचे 5 माइनस 5.95 समथिंग 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 इंटू 820। देखना 780 एडवर्स ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो ये भी करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग ऐसे किए वेरी गुड, जो लोग वैसे किए वेरी गुड। घर पे जाके कई लोग काटाकुटी किए तब जाके वो माथा में आया यहाँ चलो ऐसे करते इसको। और वो जो लोग ये चीज डिकोड कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बोलो डन है सबको इतना सा बात? तो जैसे करना है करो। देखो लोड मत लेना लास्ट में कि अरे बाप रे क्या हुआ। आज तक एग्जाम में नहीं आया स्टॉक एडजस्टमेंट वाले सवाल, एक ही था मैंने करवा दिया। मैं बहुत बदमाश हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बोलो डन है? चलिए तो अलग से निकाल रहे हैं, एक तो बोल रहा है उसको पकड़ने के लिए सिर्फ। ये वेरिएंस कोई टेबल के माध्यम से सिर्फ नहीं निकाल रहे हैं कि टेबल बनाए इसलिए निकाले। तब आरएसआई कहाँ था? टेबल आरएसआई कहाँ था? टेबल क्यों निकाला आरएसआई? क्यों जानना चाहते हो? मिक्स टेबल में यूजेज निकल तो गया, और कारण क्या था? तो परचेज वाले को तो जब पहला लाइन बोला था याद है? उसको किससे मतलब नहीं है कितना यूज हुआ, उसको किससे मतलब है? हम तुमको इतना मंगाने बोले थे, तुम इतना में क्यों लाया? तब फिर मेरा बात गलत अगर मैंने वहां जो बोला। इसीलिए हम फॉर चेक पर्पस किसके लिए निकाल रहे हैं? कंज्यूम पे। और फॉर परचेज डिपार्टमेंट का गला दबाने के लिए, क्योंकि यहाँ गड़बड़ कर दिया। आप चेक कर रहे हैं, आपने 780 एडवर्ड्स बोला, यानी आपने 780 क्वांटिटी का उसका गला पकड़ा। हिसाब से उसका गला कितने के लिए पकड़ना चाहिए? कल को क्या होगा पता है? अगर स्टैंडर्ड चेंज 6 रुपया स्टैंडर्ड सेट हो गया, 20 इंटू वो जो 1 रुपया है उसके लिए वो हमेशा बच जाएगा। हाँ तो बच जाएगा वो, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक आप बोल दोगे स्टैंडर्ड चेंज जैसे अभी किए। स्टैंडर्ड रेट क्या लिए? अच्छा स्टैंडर्ड रेट इस सवाल में क्या लिए? ओपनिंग वाला। यानी अगर लास्ट ईयर रेट अलग होता तो ये बच चुका है ना 5 के लिए।
ये वो 20 क्वांटिटी के लिए 40 क्वांटिटी के लिए तो बच के निकल गया। क्यों निकल गया बच के? सोच, लास्ट ईयर अगर कुछ और रेट होता 5 वर्सेस समथिंग, हमने तो वैल्यू फॉर नहीं किया उसको। और इस साल क्या कर दिया पता है? स्टैंडर्ड्स ही चेंज कर दिया बेस्ड ऑन ओपनिंग। मान ले अगले साल भी ये कर दो कि जब पता चल गया अब आगे से परचेज प्राइस तो यही रहने वाला है, वो तो हमारा एस्टिमेशन था बीच में। अच्छा, इसका रीजन होता है ना नॉर्मल और एबनॉर्मल। पता चल रहा है क्या मार्केट में दाम ही बढ़ गया इनपुट का, तो अब कुछ नहीं कर सकते। अब 5 ले रहे हैं तो हमारा गलती है, लेट्स चेंज द बेंचमार्क, नेक्स्ट ईयर स्टैंडर्ड्स विल बी 6। और अब क्या हो जाएगा पता है? वो जो ओपनिंग स्टॉक आएगा अगले जो इस साल का क्लोजिंग है वो कितने पे वैल्यू हो जाएगा? 6। और स्टैंडर्ड भी क्या? 6। लो बच गए। परचेज वाला बोला बल्ले बल्ले, हमको इतना के लिए गाली नहीं सुनना पड़ा, जबकि हिसाब से उसको उसके लिए भी गाली सुनना पड़ना चाहिए। इसीलिए बस सिंपल। क्या बोलो, डन है सबको बात? अभी 780 के लिए गाली दे रहे हैं जबकि 800 के लिए गाली देना चाहिए था। बोलो ओके एवरीबॉडी। ये चीज सोच पैदा कीजिए कि क्यों कर रहे हैं। तो मेरे को सत्यम का आंसर ही सबसे सही लगा, करना तो परचेज ही चाहिए था। उल्टा अगर सच बताऊं तो, मतलब कंज्यूम नहीं परचेज्ड, क्योंकि हमको तो वेरिएंस से मतलब है। वो तो मैंने आपको क्या सिखा दिया पता है? चेक। तो आपके मन में वो दुविधा आने लगता अगर परचेज निकाल लेते तो, कि अरे मैच नहीं कर रहा है, ये कैसे होगा अब? तो मैच कराने के लिए मैंने बोला चलो कंज्यूम पे भी एक बार निकाल लो, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पे निकाल के आ जाना। आज तक आया नहीं है एग्जाम में, मैं करवा रहा हूँ पहली बार। बोलो डन है? क्या ये कंज्यूम्ड का ए का निकला? क्या सेम बी का कंज्यूम्ड निकाल लोगे आप? चलो बताओ, बी के लिए कंज्यूम्ड के बेसिस पे फॉर बी सेम लॉजिक फटाफट। 4 - 4 कितने के लिए? ओपनिंग स्टॉक। और 4 - 4.2 कितने के लिए? 1785। तो कितना हो गया? 0 और 357, टोटल 357 एडवर्स। और अब टोटल ऑफ टोटल 1137 एडवर्स। ये क्या आया बताइए? मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन कंज्यूम्ड क्वांटिटी। समझ गए? समझ गए? टेक के लिए ये काम आएगा। देखो एक बार, इसकी जगह अगेन आप क्या कर सकते थे? समझ में आ गया? वो 4 माइनस वो जो एवरेज रेट आता है बेस्ड ऑन फीफो इनटू वो जो कंज्यूम सीधा टोटल था 1835, तो भी वही आंसर आता आपका 375 एडवर्स। बोलो मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? मैं क्या करा रहा हूं? स्ट्रेस नहीं लेना है, समझना है। हो गया? तो वापस से निकालो मटेरियल प्राइस वेरिएंस बेस्ड ऑन परचेज्ड क्वांटिटी। ऑन परचेज्ड क्वांटिटी ऑन पर, हाँ अपने डेसिमल को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना मोहिता? नहीं तो अपना वो गलत आने लगेगा। अपने को इसको नियरेस्ट रूपी में कर लो। बताओ ऑन परचेज्ड क्वांटिटी पता ना। अब क्या माइनस क्या? पहला और ए, फॉर्मूला तो वही है, SR - AR इंटू AI। बट अब 5 माइनस क्या? 6 इंटू पूरा कितना क्वांटिटी? 800 खरीदे थे ना, तो कितना हो गया बताओ? 800 एडवर्स। और वैसे ही 4 - 4.2 इंटू पूरा जो खरीदे थे 1800, कितना? 360 एडवर्स। हेंस टोटल 1160 एडवर्स। इसके लिए उसको पकड़ेंगे, तुम समझ रहे हो? उसको तो गला पकड़ेंगे तो इतने के लिए पकड़ेंगे। परचेज वाले की गलती इतने पे। अब वो रीजनिंग देगा ना कि दाम बढ़ गया सर, हम क्या करें? हाँ तो ठीक है, तुम आओ तो सही कट करें, जवाब देने का तो मौका है, वकालत करने का तो मौका है अभी। अगर सही वकालत करके निकल जाओगे तो ठीक है, तुम बच गए। अगली बार से हम अपना स्टैंडर्ड ठीक करेंगे।